अपने बच्चों से ज़बरदस्ती पूजा पाठ हवन आदि करवाना क्या उचित है? और श्रेयस्कर कौन है? या तो वे लोग जो आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं, वेदों को पढ़ रहे हैं और हरि के मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वे लोग जो कर्म योग के मार्ग पर चल रहे हैं, अपने कर्म को निपुणता से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि पूजा वैसे ही परिणाम देती है जैसे भाव हमारे पूजा करते वक्त होते हैं। तो क्या अब हमारे बच्चों को पूजा करने के लिए फोर्स करना सही रहेगा? क्योंकि भगवान ने पिछले एपिसोड्स में यह भी बताया है कि किसी को किसी काम के लिए फोर्स करना सही नहीं है। इसका जवाब भी श्रीमद् भगवद गीता से मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया हुआ है। बच्चा आपके द्वारा की गई प्रैक्टिसेस को देखता है और उन्हें ही फॉलो करता है। इसी के साथ पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान ने कहा कि जो कर्मयोग फॉलो कर रहे हैं वो ज़्यादा श्रेयस्कर हैं रेदर देन जो सांख्य योग फॉलो कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं उनसे। लेकिन कर्म किस तरह का, यह बताएंगे भगवान आज के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5 के 6 श्लोक से। भगवान अर्जुन को कहते हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं। पहले मायावादी सन्यासी जो सांख्य योग प्रयोग करते हैं, वो अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं और पुराने वेदों का अध्ययन करते हैं, भगवान से अपना संबंध जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। और दूसरे प्रकार के सन्यासी भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी सेवा में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। ये सन्यासी वैष्णव सन्यासी कहलाते हैं। वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। यानी कि वैष्णव सन्यासी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो वे कर्म कर रहे हैं वह उन्हें प्रसन्नता दे और साथ में यह भी सुनिश्चित रहे कि यह कर्म उन्हें हरि के पास ले जाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ जो मायावादी सन्यासी हैं, वे कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उनके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते,
तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यही जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। इन श्लोक के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हमेशा अपनी इंद्रियों के द्वारा मेरी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है, फिर चाहे वे काम ज्ञानेंद्रियों के कर्म हो या फिर कर्मेंद्रियों के। ज्ञानेंद्रियों के कर्म देखना और सुनना, और कर्मेंद्रियों के कर्म चलना, बोलना, मल त्याग करना आदि। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतः वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। भगवान गीता में भी कहते हैं, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी नहीं है, वह बंध जाता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देह आत्मा बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है।